गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो चलते अपने चैनल पर विद्या मंदिर पर और लेकर आए हैं हम आप लोग के लिए बेजोड़ लेक्चर जिसका नाम है लिमिट। और लिमिट का हम लोग सेशन 1 में बात कर चुके थे पिछले सेशन में, और अभी जो बात करने जा रहे हैं हम लोग सेशन 2 लेक्चर 2, और हम लोग इसमें देखे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट, और अभी भी देखेंगे हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट। बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या आता है साथियों? तो हम लोग का आता है कि व्हाट इज इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है क्या। उसके बाद आप सभी लोग को मैंने बताया भी था क्या है सर, इसमें कैसे हम लोग लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, बारी बारी से देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बारी बारी से देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आइए हम लेके चलते हैं आप सभी लोगों के बीच लिमिट। ठीक है, मैं हूं परेशान आपसे। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आपके बीच लेकर आए हैं लिमिट का सेशन नंबर 2 लेक्चर 2, और आज देखेंगे हम लोग लिमिट। ठीक है, किसी को किसी प्रकार का डाउट? नो डाउट सर। तो आइए साहब, हम लोग देखते हैं अपने लेक्चर 2 में लिमिट। मैंने पिछले लेक्चर में देखा था व्हाट इज लिमिट, लिमिट है क्या, मीनिंग ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव, मीनिंग ऑफ इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, इसके प्रॉपर्टी देखे थे। ठीक है, अब देखिए केस 1 में हम लोग इसका केस 1 देखे थे। केस 1 क्या है, एक्स के पावर इन्फिनिटिव बराबर 0 नहीं होता है। सॉरी, उसको आप गलत काट दो। ठीक है, आप उसको गलत काट सकते हैं जी। इसको आप गलत काट दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, एक्स के पावर इन्फिनिटिव, देखिए हाँ स्टूडेंट हाँ, तो चलिए हम लोग अभी पिछले लेक्चर में बात किए थे एक्स के पावर इन्फिनिटिव सर क्या होगा। तो मैंने बताया था कि अगर एक्स 1 से बड़ा होगा तो इन्फिनिटिव, और जब एक्स हमारा 0 1 के बीच में रहेगा तो 0, और जब एक्स हमारा आपका इक्वल टू 1 रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसका दूसरा केस यहाँ पर दिया हुआ है एक्स के पावर माइनस इन्फिनिटिव, इसको हम एक्स के पावर इन्फिनिटिव भी लिख सकता हूं। इसको हम लोग लेक्चर 1 में डिफाइन कर चुके थे। ये एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो इन्फिनिटिव, और 1 बाई इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा 0, और एक्स इक्वल टू 1 रहेगा तो 1 बाई 1 क्या हो जाएगा 1, और एक्स 0 और 1 के बीच में रहेगा तो 1 बाई 0 1 के बीच में क्या है 0, तो 1 बाई 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। यानी आप जो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सर 1 बाई 0 इन्फिनिटिव और 1 बाई इन्फिनिटिव 0, तो दैट मीन्स ये तो यहां तक के लिए सही है, लेकिन आप चीजों को जब समझेंगे आगे जाकर तो 1 बाई 0 मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि 1 बाई 0 क्या हो जाता है मीनिंगलेस हो जाता है, यानी कि इसका अर्थहीन इसको बोलते हैं, अर्थहीन। लेकिन सर आप यहाँ पर क्यों 1 बाई 0 को इन्फिनिटिव लिख रहे हैं, क्यों आप 1 बाई 0 को इन्फिनिटिव लिख रहे हैं? सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चे बोलते हैं कि 1 बाई 0 इन्फिनिटिव, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1 बाई 0 जो होता है मीनिंगलेस होता है। तो बस इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर जिसने लिखा 1 बाई 0 इन्फिनिटिव, उसका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ये अनडिफाइंड नहीं होता है, इन्फिनिटिव नहीं होता है, ये होता है आपका मीनिंगलेस। ठीक है, तो इसी को हम लोग व्हाट लगाकर सर चलते हैं कि 1 बाई 0 यहां पर सर आप इन्फिनिटिव लिख रहे हो फिर कर रहे हो गलत है। तो ये है हम लोग का आज का सेशन 3। ठीक है, चलिए साहब अब हम आते हैं आज का हमारा सेशन 3 में, लेक्चर 2 में हमारा जो आता है मीनिंग ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, राइट, मीनिंग ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। तो हम लोग कहेंगे
मीनिंग ऑफ x टेंस टू a मीन्स x टेंस टू a मीन्स x टेंस टू a मीन्स x इज नियरर टू a. x टेंस टू a मीन्स x इज नियरर टू a. यानी x टेंस टू a का मतलब जो होता है सर, x हमारा a के नजदीक है. x हमारा a के नजदीक है, राइट. x हमारा a के नजदीक है. इसका मतलब नजदीक का दो सेंस निकलेगा सर, या तो उससे जस्ट बड़ा या तो उससे जस्ट छोटा. हम कहते हैं मार्केट में जाते हैं, भैया चल जाओ सामान कहाँ मिलेगा, आप कहेंगे बस बस गायत्री मंदिर के नजदीक मिलेगा, एकता चौक के नजदीक मिलेगा, या महावीर मंदिर के नजदीक होगा. तो मेरा दुकान ये महावीर मंदिर के नजदीक है. आप थोड़ा सा आजू बोलोगे तब पर भी नजदीक ही बोलोगे, थोड़ा सा बाजू बोलोगे तब पर भी क्या बोलोगे, नजदीक ही बोलोगे, राइट. तो यक्स हमारा ए के नजदीक है. इसका मतलब सर अकॉर्डिंग टू यू आप नजदीक का सेंस यहां पर ये बताओगे लोगों को कि देखो भाई यहां हमारा ए है, ठीक है, यहां हमारा क्या है, ए है. तो ए के नजदीक या तो ए से जस्ट बड़ा या तो ए से जस्ट छोटा. किस किस भाषा में सर बता रहे हो आप, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा ए से नजदीक या तो ए से छोटा, ये तो समझ में आ रहा है, पीछे और आगे. ए के कपार पर आप ए प्लस लिख दिए, ए के सर पर आप ए माइनस लिख दिए. इसका मतलब क्या है, ए प्लस. ए प्लस का मतलब बाबू सोना हीरा होता है ए से जस्ट बड़ा, ए से जस्ट बड़ा, ए से जस्ट बड़ा. ए माइनस का मतलब क्या होता है, ए से जस्ट छोटा, ए से जस्ट छोटा, ए से जस्ट छोटा, ए से जस्ट छोटा. क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत ही बेजोड़ कंसेप्ट आप दे रहे हो, ठीक है. ए प्लस का मतलब ए से जस्ट बड़ा, जागो इंडिया जागो. ए माइनस का मतलब ए से जस्ट छोटा. क्या बात है सर, एकदम बेजोड़ कंसेप्ट के साथ हम लोग लेकर आ रहे हैं सर लिमिट को, ठीक है. अब आइए, तो ए से जस्ट बड़ा मतलब क्या, या क्या ए प्लस पॉजिटिव नंबर को बोलते हैं, ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है. ए माइनस निगेटिव को बोलेंगे, ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है. नॉट एनी थिंकिंग, ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है सर, ठीक है, ऐसा नहीं है. नो नो नो, ये नो, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है सर जी, ये हमारा जरूरी नहीं है, ये हमारा जरूरी नहीं है, ठीक है. तो जरूरी क्या है सर, तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है. x टेंस टू a का मतलब x इज नियर टू a, ठीक है. x हमारा a के नजदीक है, जहां वेयर x इज वेरिएबल. देखो साहब, अगर हम बात करें x टेंस टू a, तो फिर से हम लोग लिखते हैं सर x टेंस टू a, x इसको रीड करते हैं, रीड एज, READ, रीड एज x टेंस टू a. इसका मतलब हमारा हो गया सर x टेंस टू a, x टेंस टू a मतलब x हमारा a के नजदीक है. इसका मतलब होता है x a के नजदीक है. क्या बात है सर, x a के नजदीक है. वेयर x इज वेरिएबल एंड a इज कांस्टेंट. अब इसी को सर इसका बस पासा उलट दीजिए, अगर a टेंस टू x हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे a इज नियरर टू a, a इज नियरर टू x, सॉरी ये नहीं x होगा, a इज नियरर टू x, a इज नियरर टू x, ठीक है. अब क्या बात करेंगे सर हम लोग, यहां पर क्या है सबसे राज की बात, राज की बात. क्या राज की बात है सर, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं कि अब यहां वेयर a इज वेरिएबल एंड x इज कांस्टेंट. क्या बात है सर, बहुत बेजोड़ आपने कंसेप्ट दे दिया.
where a is variable and x is constant। क्लियर है क्या? where a is variable and x is constant, where a is variable and x is constant, where a is variable x is constant। यानी इस कहानी से सर हमें क्या शिक्षा मिला? इस कहानी से सर हमें यह शिक्षा मिला कि अगर x टेंस टू a है तो x हमारा ये वेरिएबल होगा और a हमारा कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर ये टेंस टू x है तब ये हमारा वेरिएबल होगा, इस पर हमारा पूरा फंक्शन काम करेगा और x यहाँ कांस्टेंट को शो करेगा। ये अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब जैसे सर मैं बात करता हूं इसी में कि सर एक हमें एग्जाम्पल देकर समझा दो क्या क्या कंसेप्ट है। तो मैं बता दूं x टेंस टू a में अगर एग्जाम्पल दूं तो ये सबसे पहले इसको लिखते हैं कि x हमारा बराबर नहीं है a के, या तो ये a से जस्ट बड़ा होगा या तो ये a से जस्ट बड़ा होगा या x से a से जस्ट छोटा होगा। a प्लस का मतलब प्लस a नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। मैं एक एक चीज को क्लियर करता हूं, जो आपके मन में अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल डाउट चलता होगा तो डाउट आपके दिमाग में ऐसा नहीं होगा दोबारा, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा। a माइनस का मतलब बाबू, a माइनस का जो मतलब होता है वो माइनस a होता है। क्या होता है? माइनस a। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, ये गलत सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। ये प्लस का मतलब सर जी होता है ए से जस्ट बड़ा, ए से जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा। और ए माइनस का मतलब जो होता है ए से जस्ट छोटा, ए से जस्ट छोटा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है सर ए हो गया मेरे बाबू, और ए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ए से जस्ट बड़ा। लाजमी है कि सर ए से जस्ट बड़ा हम ए से प्लस इंफिनिटी की ओर जाएंगे। अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो, या निगेटिव रहेगा तो हम इंफिनिटी की ओर ही जाएंगे। बड़े लोग हमेशा इधर मिलते हैं और छोटे लोग हमेशा माइनस इंफिनिटी की ओर मिलते हैं, ठीक है। तो ए से जस्ट बड़ा यानी ए प्लस, ए से जस्ट छोटा मतलब ए माइनस हम लोग का हो गया। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? ये हो गया सर जी, क्लियर है। तो आप यहां से एक एग्जाम्पल लेकर चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आता हूं सर, ठीक है। जैसे x टेंस टू हमारे पास क्या है? 2 है। इसका मतलब इसको कहेंगे x रीड करेंगे, रीड करेंगे READ, रीड एज x टेंस टू a। क्या रीड करेंगे? x टेंस टू a। क्या रीड करेंगे? x टेंस टू a। x रीड करेंगे, x टेंस टू a नहीं 2 रीड करेंगे, ठीक है। x टेंस टू 2 यानी x हमारा ये 2 के बराबर नहीं है, तो है क्या सर? या तो a हमारा 2 प्लस है या x हमारा 2 माइनस है, ठीक है। 2 प्लस का मतलब ये हो गया, 2 प्लस का मतलब ये हो गया 2 से जस्ट बड़ा, 2 से जस्ट बड़ा। 2 माइनस का मतलब ये हो गया 2 से जस्ट छोटा। 2 प्लस का मतलब 2 से जस्ट बड़ा, 2 माइनस का मतलब 2 से जस्ट छोटा, ठीक है। 2 से जस्ट बड़ा का मतलब ये हो गया। अब 2 से जस्ट बड़ा का मतलब सर क्या हुआ? आप हमें ये समझा दो, 2 से जस्ट बड़ा का मतलब क्या हुआ? देखो बाबू, x टेंस टू 2 प्लस है 2.00001, ठीक है। यानी ये भी बोल सकते हैं 2.1 बोल सकते हैं, 2.101 बोल सकते हैं, 2.001 बोल सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है सर, ठीक है। आप कितना भी संख्या बोल दो, 0.0000000000001, मतलब ये आपका 2 से जस्ट बड़ा हुआ, ठीक है। यही कारण है कि ये फिक्स नहीं होता है, ये होता है लेकिन क्या होगा आई डोंट नो, ठीक है। बट आई नो दिस इज द
इंस्टेंटेनियसली चेंज इन द रियल मेन वैल्यू गिवन वैल्यू, राइट। अब हम बात करते हैं सर 2 माइनस की। किसकी बात करते हैं? 2 माइनस की। 2 माइनस का मतलब सर क्या हुआ? यानी आप 1.9 बोल सकते हैं सबसे नजदीक 2 से, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2.1 ये 2 प्लस को बताएगा, 1.9 2 माइनस को बताएगा, 2 से जस्ट छोटा, यानी 1 से आएगा तब ना जाएगा 2 के करीब, यानी 1.99 भी एक बच्चा बोल सकता है। जस्ट का कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है। जस्ट जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, आप हमारे हमसे मिलने आए हैं और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आपके पेरेंट्स आए हैं, भैया सर मेरा बेटा छुट्टी हो गई क्या? आपके हाँ, तो कब हुआ है? तो जस्ट अभी हुआ है। तो 1 मिनट के अंदर अगर हुआ होगा तब पर भी जस्ट बोलेंगे, 2 मिनट भी हुआ होगा तो जस्ट ही बोलेंगे, 5 मिनट भी होगा तो जस्ट ही बोलेंगे, 6 मिनट होगा तो जस्ट ही बोलेंगे, 7 मिनट होगा तो जस्ट ही बोलेंगे, ठीक है। तो जस्ट, अब ऐसा नहीं है कि सर हम 1 बजे छुट्टी किए, पिताजी आ रहे 5 बजे शाम में, हम कहेंगे जस्ट अभी छोड़े हैं। आप कभी कभी गाड़ी मोटर पकड़ते होंगे, आप कभी कभी गाड़ी मोटर पकड़ते होंगे, तो वहां पर क्या होता है, बस जाते पूछते हैं या तो कहता है लोग अगल बगल, बस अभी जस्ट छूटा है, अभी जस्ट गया है, ठीक है। तो ये आपको जस्ट आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, मतलब फ्रैक्शन सेकेंड होगा तब पर भी लोग जस्ट ही बोलेंगे, 1 मिनट होगा तब पर भी लोग जस्ट ही बोलेंगे, और 2 मिनट होगा तब पर भी लोग जस्ट ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सर 2 माइनस का मतलब आपका, अगर 1.999 भी कोई बोल रहा है तो जस्ट ही होगा, ठीक है। और अगर 1.99999999 भी बोल रहा है तो लोग 2 से जस्ट छोटा ही होगा, 1.99999999 तो 2 से जस्ट छोटा ही होगा। ये हमारा आपका हुआ 2 से जस्ट छोटा का सेंस। इससे क्या हुआ? 2 से जस्ट छोटा का सेंस, ठीक है। तो आइए सर और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। x टेंस टू 3 अगर बोलेगा, ठीक है, x टेंस टू 3, तो ये हमारा x या तो 3 से जस्ट बड़ा है या तो 3 से जस्ट छोटा है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लेके चलेंगे, 3 से जस्ट बड़ा, 3 प्लस 3 से जस्ट छोटा 3 माइनस, 3 प्लस का मतलब 3.00001 और 3 माइनस का मतलब क्या हो गया 2.99999। इट इज क्लियर। अगर मेरे पास सर x टेंस टू 1 कोई दे दे, हम कहेंगे ये बंदा जो है या तो 1 से जस्ट बड़ा है या 1 से जस्ट छोटा है। 1 प्लस का मतलब क्या हो गया 1.00001, 1 माइनस का क्या हो गया 0.999999999। क्लियर है। अगर मेरे को कोई कहते x टेंस टू क्या -2, x टेंस टू -2, तो ये हमारा x हमारा जो है -2 से जस्ट बड़ा होगा या -2 से जस्ट छोटा होगा। -2 से जस्ट बड़ा ये निगेटिव में आते हैं सर। एक चीज और देखिए, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। क्लियर है, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए 2 माइनस, देखो -2 यहाँ है और आपका मिलेगा -3 यहाँ और -1 यहाँ, तो -2 से जस्ट बड़ा पीछे की ओर आएंगे, -2 से जस्ट बड़ा 2 प्लस, यानी ये क्या मिलेगा आपको, ये जो मिलेगा सर 2 प्लस का मतलब -2 प्लस का मतलब कि -1.999999, तब ना -2 होगा। और -2 माइनस का मतलब हो गया -2.00003 की ओर जा रहा है सर, ये हो गया आपका। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, ये भी निगेटिव मिला और ये भी क्या मिला, निगेटिव मिला। मतलब जस्ट बड़ा और जस्ट छोटा में कोई पॉजिटिव निगेटिव का कोई फिक्स ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो सर मेरे पास इसी तरह x टेंस टू अगर -3 रहे तो इसका 2 मतलब निकलेगा, x हमारा -3 से जस्ट बड़ा या x हमारा -3 से जस्ट छोटा। तो -3 से जस्ट बड़ा अगर रहेगा तो -3 से -2.99999999, -3 से जस्ट छोटा अगर रहेगा, ठीक है, तो -3.00000000001, ठीक है। इस तरह का चीजें हम लोग लेकर चलते हैं और लोगों को बताते हैं, ठीक है। आइए अब आगे सर थोड़ा सा बढ़ते हैं। मेरे पास देखो साहब, मेरे पास एक एग्जाम्पल और आता है जिसका नाम है x टेंस टू 0, ठीक है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, एक बार नहीं 1000 बार यूज होगा, ठीक है। x टेंस टू 0 का सेंस, x टेंस टू 0 का सेंस, x टेंस टू
जीरो का सेंस। ठीक है, देखिए सर, x टेंस टू जीरो का मतलब ये हो गया, x टेंस टू जीरो का मतलब आपका ये हो गया कि x टेंस टू जीरो का मतलब हमारा ये हो गया कि x हमारा जीरो प्लस है या x हमारा जीरो माइनस है। यही एक ऐसा संख्या है जो जीरो प्लस और जीरो माइनस को बताता है, और इधर -1 इधर माइनस +1 है। ये पॉजिटिव की ओर आ गया और ये निगेटिव की ओर आ गया, यानी बॉर्डर है सर। क्या है? बॉर्डर है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये कांस्टेंट है, लिमिट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है? कांस्टेंट है। देखो, तो x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो प्लस का मतलब हो गया 0.00001, 0.000000001, 0.1, 0.1101, 0.000000000000001। ठीक है, और जीरो माइनस का मतलब सर क्या हो गया? जीरो माइनस 0.1, -0.001, -0.000000001। यह एक निगेटिव नंबर मिला और यह क्या है? पॉजिटिव है। यानी कि इट इज क्लियर कि जीरो प्लस जो होता है एक पॉजिटिव नंबर होता है, यानी इसका वैल्यू 0.001, और जीरो माइनस जो होता है निगेटिव नंबर होता है जिसकी वैल्यू जो होती है -0.001। एडजेक्ट नहीं होता, और भी आगे जीरो यहाँ से बनारस, मुंबई और दिल्ली तक लेके जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये एडजेक्ट जीरो होता नहीं है। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं सर कि जीरो प्लस बराबर नहीं होता है जीरो माइनस के, और ये बराबर नहीं होता है जीरो के। बट हम ये भी कह सकते हैं कि जीरो प्लस अप्रॉक्स इक्वल टू जीरो प्लस जीरो माइनस होता है, और ए अप्रॉक्स इक्वल टू जीरो होता है, यानी अप्रॉक्स इक्वल हम बोल सकते हैं। ठीक है सर, जीरो प्लस मिलता कहां से है? यानी जीरो के तीन रूप हो गए। जीरो के कितने हो गए रूप? तीन रूप हो गए। एक हमारा जीरो प्लस भी हो सकता है, जीरो माइनस और जीरो हो गया। ठीक है, तीन लोग। सर जीरो प्लस मिलता कहां से है? तो 0.1 को जीरो प्लस बोले तो 1/10 से मिल रहा है। 0.001 को 0.001 से बोले तो 1/100 से मिल रहा है। 0.000 ये भी अगर आपका है तो 1/1000 से मिल रहा है सर। क्या दाई सैकड़ा इकाई 1 2 3 4 सुना 1 2 3 4 10,000 से मिल रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास 0.00000000001 मिल रहा है तो आपको एक जीरो है तो दो, तीन है तो चार, दो दो चार दो छह दो आठ नौ है तो 10, दो दो चार दो छह दो आठ दो 10। तो ये यानी आपका जो है, अगर सर जीरो प्लस को चाहते हैं तो 1/1 महासंख्य से भाग दे देंगे, आपका जीरो प्लस मिलेगा। इसको अगर हम इन्फिनिटी मान लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं सर कि 1/0 प्लस, सॉरी जीरो प्लस को हम लिख सकते हैं 1/1 महासंख्य। ठीक है, और एक महासंख्य को अगर हम इन्फिनिटी मानते हैं तो 1/∞। तो जीरो माइनस मतलब क्या? -1/1 महासंख्य, यानी -1/∞। जीरो माइनस मिलता है सर, यानी जीरो माइनस में सर अगर माइनस से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? जीरो प्लस। जीरो प्लस में सर माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो माइनस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको लिमिट के राहों पर चलना सिखाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है सर, उसके बाद आता है क्या कि 1 सर जी इन्फिनिटिव आपका मिल गया जीरो प्लस, 1 आपका मिल गया जीरो माइनस। ठीक है, ये दो चीज, एक चीज हो गया आपका। दूसरा 1/0 प्लस जो होता है इन्फिनिटिव, और 1/0 माइनस जो होता है माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है, और लास्ट में आता है 1 एग्जैक्ट जीरो रहेगा, ये होता है मीनिंगलेस। क्या होता है? मीनिंगलेस, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थहीन। क्या बोलते हैं? अर्थहीन। ठीक है, तो मेरे बच्चे अब आपको समझ में आया होगा यहाँ हो क्या रहा है, माजरा क्या है। ठीक है, यहाँ माजरा क्या है। तो ये सारा दृश्य जो देख रहे हैं आपका x टेंस टू जीरो में आता है, जिसको कि आप देखकर समझकर अच्छे से गहन अध्ययन करके अपने कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। तो एक होता है x टेंस टू a और एक होता है x इज इक्वल टू a। इसको एडजेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्ट बोलते हैं। इसको टेंस टू बोलते हैं, टेंस टू। तो अभी हम लोग देखें मीनिंग ऑफ x टेंस टू a। बाकी जो है इसको हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सभी लोग को। फिर मिलते हैं हम लोग अपने इस विद्या मंदिर चैनल पर,
और सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट एंड वॉच करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको जरूर शेयर करेंगे और दिए गए आपके लिंक पर डिस्क्रिप्शन में मेरा प्ले स्टोर का लिंक है, आप लिंक में जाकर लिंक को डाउनलोड करें और विद्या मंदिर ऐप के माध्यम से हमसे लाइव क्लास भी जुड़े और कोर्स को परचेज करके क्लास का एंजॉय लें। उस कोर्स में संघर्ष बैच है, संकल्प बैच है और प्रतिज्ञा बैच है। जो बैच लेना लीजिए, आपको टेस्ट मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा और नोट्स मिलेगा, फेयर मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग, सुनहरा अवसर है, आप इसका लाभ उठाएं। मात्र 1500 रुपया में साल भर का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है बाबू, तो थैंक यू सभी लोग को। आज के इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास। बाय 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 बाय। ठीक है, बाय।